समझ में आ गया ना, जैसा कहा है वैसा ही होना चाहिए। तुम्हारी कीमत मालूम है मुझे, भिजवा दूंगी। बस इतना ध्यान रखना कि इस काम में कोई गड़बड़ ना हो। अगर गड़बड़ हो गई ना तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है? बस अब कॉलेज फोन करके तुम्हारे घर का पता तो लगा ही सकता हूँ। कॉलेज में कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब रानू का पता कैसे निकालूं मैं? हाँ, सनी को फोन करता हूँ, उससे रानू का पता जरूर लग जाएगा। कॉलेज में ही रहेगा वो तो। सनी, वो कॉलेज में। ओए, तुझे पता चल गया? पता चल गया? क्या पता चल गया मुझे? यही कि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आग लग गई है। सुन रहा है ना तू? रणबीर, हेलो। आग लग गई है? अरे तो फिर वो ऑफिस के रिकॉर्ड्स? कुछ नहीं बचा, सब कुछ राख हो गया है। अब क्या करूं? कैसे ढूंढूं रानू को? रानू, ये कर दी पुत्र। तो बस ध्यान नाल कितना कर पुत्र। क्यों यार? रानू ने अपना हाथ जला लिया। जब ध्यान इधर उधर होगा तो हाथ तो जलेगा ही। सारे नाज नखरे तो इसी को आते हैं। ये ले, सब्जी लाई हूं, काट के पका ले। अब ठीक है भाऊजी। अब मुझे क्या देख रही है? सारे घर को भूखा मारेगी। जल्दी बना। ओ मास्टर,
वाचा हुआ तू? मैं तेरे को इतनी जोर जोर से आवाजें दे रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रहा। की गले क्वेश्चन ने बोलो। कोई अपना दर्द अपने यार से नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? बोल, कर ले अपना जी हल्का। जब से रानू घर लौट के आई है ना, वो तेरी परजाई हाथ धो के उसके पीछे पड़ी हुई है। तो वो तो मैं देख ही चुका हूं कि परजाई का गुस्सा कोई नई कहानी थोड़ी ना है, पुरानी आदत है उसकी। पता नहीं क्या सुख मिलता है उसको रानू को बातें सुना सुना के। लेकिन यार इस बार थोड़ी बात थोड़ी अलग है। वो 3 दिन तक रानू का इस तरह एक अनजान लड़के के साथ गायब रहना, और फिर पूछो तो कहती है कि आप जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं उसके नाम के अलावा और कुछ नहीं जानती। वो एक कहती है तो विश्वास करना अपनी रानू का। वैसे उसकी आंसू भरी आंखें देखता हूं तो मन तो मेरा भी यही कहता है। लेकिन कल रात देखो थोड़ी लाडो क्या करके आई है कि मांग में सिंदूर देखो जी। कमला ने तो ठान लिया कि उसकी शादी मुखिया के भतीजे गुल्लू के साथ करवा के रहेगी। सोचा जाए तो कमला कुछ गलत तो नहीं कह रही है हालात में। ठीक है, वो गलत नहीं है, पर जो भी हो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी रानू कुछ भी गलत नहीं कर सकती। लगता है कि हमारी रानू जरूर किसी से प्यार कर बैठी है। भी वो प्यार कर बैठी है ना, वो जरूर प्यार के काबिल ही होगा। ओ यारा, इस वक्त अपनी रानू से मुंह मत मोड़, डाल दे उसकी चोली में उसका प्यार डाल दे। और मेरा बस चले तो मैं अपनी रानू की चोली में चांद और सितारे तोड़ के सजा दूं, लेकिन उस लड़के रणबीर को कहां से ढूंढ के लाऊं जिसका वो सिर्फ नाम जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं जानती वो। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। रिश्तों के दोराहे पे आके खड़ा हो गया हूं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उठ। आंटी जी, आंटी जी, वो और की होया कितने आग लगी है? रानू के कॉलेज में अभी टीवी पे सुन के आ रही हूँ। आपकी रानू से बात हुई क्या? कैसी है वो? अंदर है, सही सलामत है। क्या रानू आई है? हाँ, और इन्ने बड़े बड़े गुल खिला कर आई। जाकर मिल ले उससे। रानू, रानू, इसी की कसर थी, वो भी पूरी हो गई। रानू, 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 तू ऐसे अचानक? मैंने तो अभी टीवी पे खबर सुनी कि तेरे कॉलेज में आग लग गई है। मैं तो घबराई गई थी, यहाँ आई तो हैरान हो गई, और अब तुझे देखे परेशान भी हो रही हूँ। क्या बात है? मुझे तेरे चेहरे पे खुशी और गम का मिला जुला रंग क्यों नजर आ रहा है? क्या बात है? बोल ना, क्या बात है? निमी, तुझे याद है वो घड़ी वाला लड़का? हाँ, मुझे वो मिल गया। क्या? तेरे को घड़ी वाला वो घड़ी वाला लड़का, क्या नाम है उसका? रणबीर। रणबीर? वो बिगड़ा रणबीर जिसने तेरे नाक में दम कर रखा था? कहाँ है वो?
पता नहीं निम्मी वो कहाँ है। हम मिले भी और बिछड़ भी गए। तो चिंता क्यों कर रही है रानो मैडम? कॉलेज के भाईजी का पता तो कॉलेज से मिल ही सकता है ना? अरे नहीं, अभी तो बताया, तेरे कॉलेज में तो आग लग गई है। तू चिंता मत कर, कॉलेज खुलते ही हम सबसे पहले कॉलेज में इंक्वायरी कर लेंगे। पर अभी के लिए तो इस कमरे की चार दीवारी से बाहर निकल। आंटी जी की नजर से बाहर निकलेगी तो कम से कम मुझे अपनी दिल की बात खोल के बोल तो सकेगी, है ना? चल चल जल्दी चल। कहाँ जा रही है दोनों? कहीं नहीं आंटी जी, बस गुरुद्वारे जा रही थी मत्था टेकने। कोई जरूरत ना आंटी जी, अच्छे काम के लिए क्या ना करनी। आपकी लंबी उम्र के लिए अरदास भी कर लेंगे और ये भी तो आग से बच गई। बस बस, कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। छेती जाए और छेती आए, घर में बहुत काम पड़ा है, समझी? आ जाएंगे आंटी जी, पहले चले तो जाए। प्रीत बहन जी मेरी बात सुनिए ना। प्रीत बहन जी सुननी है ना, मुझे धर्म से जरा जरूरी बात करनी है, फिर सुनती हूँ तेरी बात। चल मगर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात 2 मिनट देना गुड्डो, दिमाग मेरा कितने हो रहा है। चल आ रही हूँ, चल। सुन, सान्याल साहब ना ते फोन ही नहीं आया, तो मैं सोच रही मैं फोन करके पूछूं उनसे तारीख पक्की कर लियो तो। वो बात तो ठीक है, लेकिन रणबीर इस सगाई के लिए तैयार भी तो होना चाहिए। रणवीर मेरी गल कभी नहीं मोड़ेगा। पर प्रीत बहन जी, पिछली बार कितना, अगर इस बार भी रणबीर भाग गया तो? नहीं भागेगा, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होने वाला। वो अभी तक माना नहीं है ना, लेकिन मान जाएगा। मुझे पता है उसको कैसे मनाना है। फोन कर लूं अभी? सत श्री अकाल सान्याल साहब। देखो तुसी चिंता ना करो, रणवीर ना ब्याह आरती के साथ ही होगा। आप खुद भी तो समझो सान्याल साहब, जवान मुंडा है, अमीर घर से है, और आजकल की लड़कियां तो आपको पता है डोरे डालने में तो। हाँ जी, मैं तो देखो ये कह रही थी कि कल आप लोग डेरा बस्सी तशरीफ क्यों नहीं लेकर आ जाते? आरती और रोहित को भी साथ ले आइए। आप अपने जवाई से मिल लीजिए, पापा जी अपने जवाई से मिल लेंगे। ठीक है जी, बस तुसी चिंता छोड़ो और शांति रखो। हाँ, रणवीर का ब्याह आपकी बेटी से होगा और गुड्डो का ब्याह आपके बेटे से। सानू थोड़ा इंतजार रहेगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। है जी, ਉਹ ਸਾਡੇ रणवीर ਤੇ गुड्डो रानी ਦਾ ਵਿਆਹ है जी, कमाल हो गया जी। है जी, ओ मैं क्या जी, डेरा बस्सी में एक साथ 2-2 शमियाने लगेंगे। हैं जी? बस बस, ज्यादा खुशी दिखाने की जरूरत नहीं है। रणवीर की जब शादी होगी ना, तो पंगड़ा पाके खुशी दिखा देना। कम निकाल करो, जो काम किया है हो गया। बस जी हो जाएगा जी, आप चिंता मत करो। हैं जी, और तुसी काम किया और मैं ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। हैं जी, और मैं तो सेवक हूं जी आपका, और आपकी सेवा करना जी मैं तो अपना धर्म मानता हूं। हैं जी, अगर धर्म के साथ साथ कर्म मान लो ना तो बेहतर होगा। वो समझ गया कि वो कर्म ही पूजा है जी, वो पूजा के बाद ही प्रसाद मिलता है। हैं जी, वो समझ गया जी, मैं समझ गया। वो सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हैं जी, हाँ रणवीर, चंगा होया तू आ गया। इत्थे आ बैठ, गल करनी है। देवर जी सुनो ना, मुझे गुरुद्वारे जाना है, तुम छोड़ दोगे? हाँ भाभी, क्यों नहीं। प्रीत बहन जी, मैं बस अभी आया। रानो, मैंने तो लगता है आंटी जी इस बार तेरी शादी उस गुल्लू से करवा के ही मानेंगी। और तुझे तो रणबीर का कोई पता ठिकाना भी नहीं पता। अब तो क्या करेगी, कैसे ढूंढेगी उसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा निम्मी, मैं क्या करूं? लेकिन मुझे रणबीर को हर हालत में ढूंढना है और तुझे मेरी मदद करनी होगी। लो,
ये भी कोई कहने की बात है? पर मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अगर आंटी जी ने गुल्लू से तेरी शादी जबरदस्ती करा दी तो क्या करेगी? जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी। निम्मी, मैं और रणबीर एक दूसरे के लिए बने, जिसे मैं अपनी जिंदगी मान चुकी हूँ। उसके बगैर मैं जी के क्या करूंगी? कहते हैं प्यार करने वाले का साथ दुनिया दे या न दे, रब जरूर देते हैं। देखना, वाहिगुरु सब ठीक कर देंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच ना होइए जे सोचिए लखवार चुप्पे चुप हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, आप तो सबकी सुनते हैं, तो मेरी भी फरियाद सुन लीजिए। मुझे मेरे प्यार से मिला दीजिए वाहिगुरु। बस एक बार मुझे उसकी झलक दिखला दो। तरस गई हूँ रणबीर की एक झलक देखने के लिए बाबा जी। अगर बिछड़ना ही था तो मिलाया ही क्यों? कहते हैं प्यार रब की इबादत है, तो बाबा जी इस इबादत का सिला तो दीजिए। मुझे मेरे रणबीर से मिला दीजिए बाबा जी, मुझे मेरे रणबीर से मिला दीजिए।